आप सबों को इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आप सबों को मालूम है कि हम जो वर्क करते हैं वो ज़्यादातर मेरा फोकस बिहार बोर्ड के सिलेबस पर रहता है और बिहार बोर्ड के सिलेबस में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया हुआ है। तो निश्चित रूप से अब जो बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास कॉमर्स के लिए तो उनको ऑब्जेक्टिव पर भी अपने को फोकस करना होगा। और ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा देता है, तो उसका आंसर फाइंड आउट करना स्टूडेंट के लिए कठिन हो जाती है। इसी को देखते हुए मैंने एक प्रयास किया हूँ, आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ और आपके फायदे के लिए प्रयास कर रहा हूँ और बिल्कुल निःशुल्क। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। मैंने जो क्वेश्चन का संग्रह किए हैं इसमें 1 से लेकर 68 क्वेश्चन को लगाए हैं। जो आप एसके सिंह के पतले वाले बुक में क्वेश्चन देखें, उसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। हो सकता है कि उसमें से भी कुछ क्वेश्चन इसमें मैच करेगा, कोई बात नहीं। यह एक तरह का ऑफलाइन क्लास का टेस्ट पेपर है और वैसे स्टूडेंट जो मेरे से नई एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास द्वारा ही ये ले रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिट होगा कि एक क्वेश्चन वो भी देखेंगे तो बिहार बोर्ड की जब फाइनल एग्जाम होगी तो निश्चित रूप से इशू ऑफ शेयर यानी कंपनी से किसी तरह का क्वेश्चन आता है तो आपसे अब नहीं छूटेगा, क्योंकि आपने 2 वीडियो हम 3 वीडियो लेके आ चुके हैं जो आपके एसके सिंह के पतले वाले बुक पर आधारित था और एक जो लेके आ रहे हैं आपको वीवीआई गेस क्वेश्चन मानकर आइए। इशू ऑफ शेयर का वीवीआई गेस क्वेश्चन होगा, यानी ये हम ये जो हमारे पास डाटा होगा वीवीआई गेस क्वेश्चन के डाटा पर काम करेंगे। तो ये हमारे पास जो डाटा होगा इसे गौर से देखेंगे, तो गौर से देखेंगे तो इसमें हमने ये बनाए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कंपनी के स्वामी होता है। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें मिल चुका, तो हमने पहले ही बोल दिए कि बहुत सारा क्वेश्चन उसमें मैच करेगा, इसलिए आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कंपनी के स्वामी कौन होता है, पहला क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। कंपनी का जो स्वामी होता है उसमें ऑप्शन के पहले पढ़ लेते हैं। सामता अंशधारी, पूर्वाधिकार अंशधारी, ऋणधारी नहीं जी। कंपनी के स्वामी सामता अंशधारी और पूर्वाधिकार होता है, यानी इसका आंसर इसलिए अलग अलग कर हो जाता है। यहाँ पर डी में दिया है ए और बी दोनों, यानी इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा। राइट, चलते हैं आगे। वीडियो स्किप नहीं करना है। समय आप सोचते कि मेरी समय जायज नष्ट हो रहा है, ये आपकी भरम है, ये पढ़ाई हो रही है, आपके लिए हो रही है। आप गाना मूवी यूट्यूब पर देखते हैं, उससे आपके कोई जीवन से संबंध नहीं रखता, लेकिन यह आपकी परीक्षा से संबंध रखता है, आपके जीवन से संबंध रखता है। नाम मात्र पूंजी जानी जाती है, एक क्वेश्चन नाम मात्र पूंजी जानी जाती है। तो नाम मात्र जो पूंजी जानी जाती है उसको ध्यान से देखेंगे। नाम मात्र पूंजी जो जानी जाती है, अधिकृत पूंजी या रजिस्टर्ड, दोनों तो एक ही चीज़ है। नाम मात्र नॉमिनल कैपिटल जो होता है ऑथराइज कहिए चाहे रजिस्टर्ड कहिए, ऐसे हिसाब में इसका ऑप्शन सी नंबर सही होगा, ए और बी दोनों, यानी इसका भी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए ये भी खत्म हुआ। अब आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर पर जो बात करेंगे, स्थिति विवरण में अंश हरण खाते शेष को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाए थे। सेम क्वेश्चन है, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से दिखाया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से दिखाया जाता है, यानी एक बार इस क्वेश्चन को हम और क्लियर कर लेते हैं। स्थिति विवरण अंश हरण खाते के शेष को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। अंश पूंजी कैपिटल अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से नहीं दिखाया जाता है। फॉरफिचेज है तो फॉरफिचेज शेयर कैपिटल के नाम से दिखाया जाता है, यानी फॉरफिचेज नहीं पूछ रहा था, सॉरी। ये अंश हरण खाते को आप इसको एक बार आंसर देख लेंगे, हम इसमें थोड़ा सा मैंडेटरी हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका कमेंट में हम आंसर बता देंगे आपको। जब्त अंशों के पुनर्गमन के दर पर दी जाने वाली बट्टे राशि को अधिक नहीं हो सकती है। अंश जब्त के पुनर्गठन पर दी गए अनजब्तों को बट्टे की राशि अधिक नहीं हो, ये क्या कह रहा है राइटर। इसका जो आंसर है आपको दे रहा है कि प्रदत्त पूंजी 5% हो, पुनर्गठन बने जब्त अंशों जब तक प्राप्त राशि से जब्त अंश पर अब तक प्राप्त राशि। देखिए ये पूछ रहा है कि कितना से कम नहीं होना चाहिए, माने जो शेयर हम रीइश्यू करें मार्केट में उसका दाम, जैसे यहाँ गौर से थोड़ा सा फिर, जैसे हम 10 रुपया काम किए थे
और 8 रुपया मांग किए थे, इसी में से 2 रुपया भाग गया था तो 6 रुपया दे दिया था, तो 6 रुपया से कम पर हम रीइशू नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हो सकता है जब्त अंशों के अब तक प्राप्त राशि, जब्त अंशों पर जितना प्राप्त हो गया उससे कम पर रीइशू नहीं कर सकते हैं। ये हुआ आपका सवाल, यानी उतना से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं, 6 रुपया हम डिस्काउंट 1 रुपया 2 रुपया कर 6 रुपया डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं अधिकार अंश हुए हैं, अधिकार अंश का राइट ऑफ शेयर, ये सवाल सेम टू सेम राइट ऑफ शेयर, ये जो 5 नंबर सवाल है इसमें कंपनी का वर्तमान निवेश किया जाता है। हाँ, कंपनी के वर्तमान अंशधारी को जो शेयर इशू किया जाता है उसको राइट ऑफ शेयर बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर आपके लिए बी होगा, यानी इसका आंसर बी होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं, इस पेज में आते हैं ए छोड़ पर, यानी 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में फिर देखेंगे दोनों साइड क्वेश्चन दिया है, लाभांश समांतर डैश पर दिया जाता है, पेड अप अमाउंट पर दिया जाता है। याद रखेंगे लाभांश जो है समांतर पेड अप अमाउंट पर दिया जाता है, जो पेड हो गया उसी व्यक्ति को लाभांश भी मिलेगा। इधर 6 नंबर सवाल में हो गया। समता अंशधारी कंपनी के क्या होते हैं? समता अंशधारी कंपनी के क्या होते हैं? स्वामी होते हैं, लेनदार नहीं हो सकते हैं, कस्टमर नहीं हो सकते हैं, स्वामी हो सकते हैं। जब्त अंशों के पुनर्निगमन के पश्चात, जब्त अंशों के पुनर्निगमन के पश्चात अंशहरण खाते को शेष ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी इसका आंसर बी होगा, 8 का बी होगा, आपका आंसर 8 का बी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमन कर सकती है, एक कंपनी अधिनियम निर्गमन कर सकती है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों, यानी इसमें जो 9 नंबर आंसर होगा उसमें सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट होगा, सी नंबर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर दिया अंशों के हरण, अंशों के हरण को परिणाम स्वरूप घट जाती है, अंशों के हरण का परिणाम स्वरूप घट जाती है, क्या कह रहा है राइटर? 10 नंबर जो सवाल है उसमें कह रहा है चुकता पूंजी घट जाती है, चुकता पूंजी घट जाती है। चलिए ये हुआ टेबल एफ। देखिए 2000 जो कंपनी का एक्ट बना था उसमें एक टेबल बन के आया था, एफ टेबल के अनुसार अग्रिमी याचना पर ब्याज की राशि क्या हो सकता है? 16 में पूछा हुआ, बी एस ईव्यूड ये संग्रह 16 में पूछा है और 19 में पूछा है। एक क्वेश्चन आपको सेम आपको प्रैक्टिस सेट में मिल चुका था, इसलिए इसके आंसर को थोड़ा सा ऐसे क्रॉस देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। इसका आंसर यहाँ आएगा, ठीक है? तो ये देखेंगे 8%, 2%, 10%, इनमें से कोई नहीं। जो 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल में आपको इसका आंसर 12% होगा, 2% नहीं है, ध्यान रखिए 12% आपको ब्याज दिया जाता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पर बढ़ते, ऐसा क्वेश्चन सेम आप में मिला था। वह अधिकतम राशि जिसे कंपनी अपने अंशों को निगमन को जुटा सकती है क्या अज्ञात नहीं है, क्या कहलाती है? देखिए जो कंपनी अधिकतम राशि जुटा सकती है उसको ऑथोराइज कैपिटल बोला जाता है, इससे ज़्यादा कोई व्यक्ति पैसा नहीं जुटा सकते, इसलिए इसका आंसर सी होगा। यदि 10 रुपया वाला समता अंश, यदि 10 रुपया वाला समता अंश 12 रुपया पर जारी किया जाए, इसे क्या 2 रुपया कहती है? तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, इसे इश्यू एट प्रीमियम कहा जाएगा। 13 नंबर सवाल इश्यू एट प्रीमियम के नाम से जाना जाएगा, इसलिए इसका बी होगा। अब 14 नंबर पर डिस्कस करते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया, अंशों के निर्गमन अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है, प्रीमियम ऑन इश्यू फॉर शेयर कैन बी यूज, कह रहा है जो अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ को कहाँ प्रयोग किया जा सकता है? तो ये 14 नंबर जो सवाल है उसको गौर से देखेंगे तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर में प्रयोग किया जाता है, ये सही है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट नहीं किया जाता है, ट्रांसफर नहीं किया जाता है ऑलरेडी, यानी इसका ए नंबर आंसर सही होगा। अब बात करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर जो बात करते हैं, अधिकृत पूंजी वह अंश है, अधिकृत पूंजी वह अंश है जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगी जा सकता है। अधिकृत पूंजी वह अंश है जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर मांगा जा सकता है, क्या कहलाता है?
देखिए 15 नंबर जो सवाल है, इशू कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या कर रहा है। 15 नंबर जो सवाल दिया है उसका डाटा देखेंगे, वो आपको ये कह रहा है कि अधिकृत पूंजी वह अंश है जो सिर्फ कंपनी के समापन पर मांगा जा सकता है, उसको रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। सवाल से मिला था रिजर्व कैपिटल, यानी इसका ये डी होगा। अब बात करते हैं 16 नंबर, तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको गौर से देखेंगे। 16 का आंसर जो होगा वो भी देखेंगे। कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिवेदन की राशि कुल निगमन का कितना निर्धारित किया जा सकता है। तो देखिए 5% दिया है, ये आपको 5% दिया है, फिर 50% दिया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें उसका ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसका डी, इनमें से कोई नहीं होगा, डी इसका ऑप्शन होगा। कंपनी अधिनियम 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कंपनी अधिनियम 2013 के टेबल F के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज के दर कितना % से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये जो दिया है ये 10% से अधिक नहीं हो सकता है, या अधिक, ऐसे तो दिया जाता है कम, लेकिन कुछ सवाल जो 17 नंबर सवाल में कर दिया कितना % से अधिक नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ देखा जाए तो 17 नंबर जो सवाल है वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आ गई बात, दायित्व की कुल राशि सम्मिलित होती है, दायित्व की कुल राशि सम्मिलित होती है अधिकृत पूंजी में, निर्गमन पूंजी में। उसके बाद कह रहा है राइटर प्राथमिक सेपरेट, यानी आपका जो 18 नंबर जो सवाल है, 16 नंबर सवाल है, 16 नंबर सवाल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 16 नंबर जो सवाल है उसमें पूछ रहा है कि 18 नंबर जो सवाल है उसमें ऑप्शन दिया, दायित्व की कुल राशि सम्मिलित होती है। देखो पेड अप का होता है, जो पेड हो गया वही दायित्व की कुल राशि सम्मिलित होती है। तो निश्चित रूप से इसमें जो आंसर होगा आपको डी नंबर होगा। अंश आवंटन खाता क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ये ऑलरेडी मिल चुका है। अंश आवंटन खाता इक्वल पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। 20 नंबर सवाल, अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठा के किस पक्ष में दिखाया जाता है। प्रीम कह रहा है कि प्रीमियम को कहाँ दिखाया जाता है। 20 नंबर जो सवाल किया, प्रीमियम को कहाँ दिखाया जाता है, तो एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में से, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो 20 नंबर का प्रश्न आएंगे ये आपको दायित्व पक्ष में, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। प्रीमियम को लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, डिस्काउंट को एसेट साइड में दिखाया जाता है। अंशों का अधिमूल्य पर निर्भर करना क्या है, जो अंश को हम जारी करते हैं वो ज़्यादा बेचते हैं तो कैपिटल लाभ है, पूंजीगत लाभ है, कैपिटल गेन है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब हम आगे क्वेश्चन ले चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, अंशधारी प्राप्त करते हैं, अंशधारी प्राप्त करते हैं क्या, ये लाभांश प्राप्त करते हैं, इसका आंसर बी होगा। चलिए अच्छी सवाल था। आगे चलते हैं 23 में, अंशों का हरण किया जाता है सभा में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नहीं, मांग राशि का भुगतान न करने पर ये वाला होगा। इसका आंसर 23 का जो होगा बी नंबर आंसर सही होगा, बी नंबर आंसर सही होगा। उसके बाद जाते हैं 24 में दिया है, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय अधिनियम 2013 में किस तरह के अंतर्गत जारी कर सकती है। एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकते हैं। ये धारा आप लोगों को पिछले सवाल में मिला था। इसमें 52 नंबर धारा याद रखेंगे। प्रीमियम जब भी जाता आता है ये आपका 52 नंबर धारा, यानी सी इसका आंसर सही होगा। कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं, कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपका आंसर इसका बी होगा। पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों का निर्माण करने के लिए जो प्रतिभूति पूर्ण फुली बोनस के लिए कर सकते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं 26 नंबर जो क्वेश्चन होगा, प्राथमिक पूंजी और दायित्व पूंजी का अंतर कहा जाता है। प्राथमिक पूंजी और दायित्व पूंजी का अंतर क्या कहता है, तो बकाया याचना, कॉल पेड इंस्पान, ऑन कॉल्ड अप टीचर। ये सवाल पिछले में मिला हुआ था, बहुत सारा पीछे मिलेगा। इसका होगा ऑन कॉल्ड ऑफ कैपिटल का नाम से जाना जाएगा, जो रिटर्न नहीं मांगा गया उसी कारण से डिफरेंस जाता है। उसके बाद हम 27 पर डिस्कस करेंगे। 27 नंबर जो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, 27 नंबर गौर से देखेंगे।
चलिए 27 नंबर, यदि एक विक्रेता को 1,20,000 के शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल में 1 लाख अंश जारी किया जाए तो 20,000 जो जमा होगा वो क्या होगा, वो आपको गुडविल होगा। वो क्या होगा, गुडविल हो गया, यानी गुडविल होगा। एक 27 नंबर आंसर इसका आपके जो दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन सवाल किया है कि 1,20,000 की संपत्ति के बदले में 1 लाख पूर्णतः जारी किया जाए किसी विक्रेता को, तो नहीं, ये देखिए ये जो सवाल है, अगर हम लोग 1,20,000 का शेयर खरीद संपत्ति किसी से ले रहे हैं और 1 लाख ही उसको रुपया दे रहे हैं तो 20,000 जो हम लोग को ज़्यादा मिला वो कैपिटल रिजर्व बनता है, वो कैपिटल रिजर्व बनता है। 27 में जो होगा वो कैपिटल रिजर्व बन जाता है, ध्यान रखेंगे कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। चलिए इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है, पेड अप, ए पंजीकृत पूंजी ऑथराइज, यानी इसका आंसर जो होगा सी होगा, सी होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर सवाल पर डिस्कस करते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अभिमान अंशों में डैश शोध जारी किया जा सकता है। 29 नंबर जो सवाल है इसमें कह रहा है कि मतलब ये जो शेयर है कंपनी अधिनियम है कब उसको रिटर्निंग किया जा सकता है, शोध किया जाता है तो 20 वर्ष में, 20 वर्ष में उसका रिडेम्पशन कर दिया जा सकता है। ए लिमिटेड 1,80,000 का एक मशीन खरीदा है जिसका भुगतान आपको 20% प्रीमियम पर किया। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रतिफल में कितने, देखिए इसका एक सूत्र होता है, देखिए हम आपको सूत्र बता देते हैं। आप यहाँ 1,80,000 ये सेट का क्वेश्चन जैसे निकाला जाएगा, अब भागा 120 कर देंगे ना, तो जो कटके आएगा, जो कटके आएगा वो आपका यहाँ पर ऐसे करके निकाला, जो कटके आएगा वही इसका आंसर होता है। तो उसमें जैसे यहाँ पर 100 नहीं रखेंगे, जब काटेंगे तो उसमें 100 नहीं रखेंगे, ये जो कटके आएगा वही आपका मतलब क्या कहा जाए उसको शेयर के रूप में देखा जाता है। तो 30 नंबर जो भी कट के आएगा आप चेक कर लेंगे। ऐसे मैं इसका आंसर आपको सी दे रहा हूँ, कट कर आएगा तो ये सी आएगा, यानी आपको 12 से कट जाएगा 12,25। देखिए निश्चित रूप से इसमें 1500 आ रहा है कट के, तो 1500 जब कट के आएगा तो ये आपका 1500 शेयर उसको जारी किया जाएगा। जब प्रवर्तक को अंश निबंधन किया जाता है तो किस खाते में डेबिट किया जाता है। देखिए प्रमोटर को जब भी हम शेयर इशू करें तो उसको गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। याद रखेंगे ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 31 नंबर का सी आंसर होगा, सॉरी बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। अब आ जाते हैं बात करने 32 नंबर। 32 नंबर जो सवाल दिया है, एक कंपनी 1 लाख पूंजी निबंधित होती है, 10 रुपया वाला 10,000 अंश विभाजित है, इनमें इतना राजू धारित है तो 10 अंश संजय धारित है। कानूनी दृष्टि से यह क्या है, प्राइवेट कंपनी है भाई। पर ये दो आदमी ही शेयर जब बांट ले कंपनी का तो ये प्राइवेट कंपनी के दर्जा मिलती है, निजी कंपनी के दर्जा मिलती है। पब्लिक इसमें नहीं कहीं से आए हैं, दो ही लोग इस कंपनी को खोला और शेयर अपने आप में बांट लिया, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी के दर्जा है। इसके बाद हम क्वेश्चन बात करेंगे 33 नंबर पर। यदि अंशों के पुनर्गणन पर हानि जब्त की गई राशि कम हो तो अधिशेष या लाभ ट्रांसफर किया जाता है। कह रहा है राइटर, अंशों के पुनर्गणन पर हानि हो तो जब्त की गई अंशों के कम हो तो अधिशेष को कहाँ, देखिए सीधा बात है कि जो री इशू के समय जो हानि होती है और जो पैसा फॉरफिचेज में रखा जाता है उसमें से जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसके डिफरेंस को कैपिटल रिजर्व के नाम से बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर आपको कैपिटल रिजर्व होगा। ठीक है, उसके बाद आता है 34 नंबर आ जाता है जेड कंपनी को 10 रुपया वाले 1 लाख अंश 2 रुपये की दर से अंतिम याचना पर भुगतान नहीं होने के कारण जब्त कर दिया गया। सभी जब्त अंशों को 9 रुपये की दर से पुनर्जारी संचय। ये सवाल देखिए आपको, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को हम देखेंगे, हमको 2 रुपया नहीं दिया तो देखिए 100 शेयर पर वो आपको 8 रुपये के दर से दे दिया है, 800 रुपया आपके पास आ चुका है और दोबारा 9 रुपये के दर से बेच रहे थे, 1 रुपया घाटा लग रहा है, 100 रुपया घाटा लग रहा है तो शेष आपको 700 रुपया फायदा हो रहा है, इसलिए इसका आंसर 7 होगा। 1 नंबर सवाल होगा ये। उसके बाद करते हैं
एक कंपनी में सदस्यों की दायित्व होती है, एक कंपनी में सदस्यों की दायित्व होता है, क्या होता है कंपनी में सदस्यों के दायित्व क्या होता है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है, याद रखें कंपनी में सदस्यों की संख्या क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो निश्चित रूप से इसका 1 नंबर आंसर होगा। चलिए उसके बाद कंपनी के दायित्व में जोड़े जाने वाली पूंजी कहलाती है, कंपनी के दायित्व में जोड़े वाली पूंजी कहलाती है। छत्तीस नंबर, कंपनी के दायित्व में जोड़ी जाने वाली पूंजी कहलाती है अधिकृत पूंजी, निम्नलिखित पूंजी, सप्लायर क्रम। ये जो 36 नंबर सवाल इसका डी नंबर है, जो पेड हो गया वही आपको पूंजी माना जाएगा। उसके बाद हम 37 नंबर पर डिस्कस करते हैं। 37 नंबर जो क्वेश्चन दिया, प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठा के शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाता है। प्रतिभूति प्रीमियम जो होता है उसको कहाँ दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से दिखाया जाएगा। चलिए उसके बाद है, यदि 10 रुपया वाला अंश जिसको 8 रुपये याची था 6 रुपये दर से मिल गया था, यानी 2 रुपया नहीं मिला है, जब्त कर लिया जाता है। डेबिट खाते में, पूंजी डेबिट खाते में किया जाना चाहिए। तो कह रहा है कि तो यहाँ पर जब्त कर लिया गया, तो जब्ती के समय कॉल्डअप जो होता है वही शो होना चाहिए। 38 नंबर सवाल का जो पॉइंट होगा, जब्ती के समय मात्र 8 रुपया मतलब देखिए 8 रुपया थी, 6 रुपये का दर था, मिल गया, 2 रुपया नहीं मिला, तो 6 2 8 रुपया के हम दर से यहाँ पर शो करेंगे पूंजी खाता में, यानी 38 नंबर सवाल का 8 होगा। भारतीय अधिनियम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। अनुसूची ये सब दिया अनुसूची, इसके लिए आपको थोड़ा रट्टा भी कभी कभी मारना पड़ेगा। रट्टा मारने के लिए आपको इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी होगा। अनुसूची 3rd भाग 1 में इसका मतलब डिस्कस किया गया, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा। बी आपको रट्टा कर लेना होगा, यानी 39 नंबर जो सवाल होगा आपको निश्चित रूप से इसका बी आंसर होगा। अब बात करते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में लिखा है, प्रति अंश आवेदन की राशि निर्गमन मूल्य को कम से कम क्या होना चाहिए। देखिए प्रति अंश आवेदन की राशि, आवेदन जो किया जाता है उस शेयर का जो रेट कुल होता है उसका कितना % मतलब कम से कम होना चाहिए। जो 40 नंबर सवाल दिया, बहुत अच्छा सवाल दिया। ऐसा सवाल हम लोग मैथ बनाने के दौरान में कभी डिस्कस नहीं किए। देखिए 25%, देखिए ये जो हम लोग बात करते हैं, जिससे 10 रुपया का शेयर हो तो 10 रुपया के शेयर को 2 रुपया लिखता है, वह 20% के बराबर होता है। लेकिन नियमता अगर लीगल रूप से देखा जाए तो 25% से कम नहीं होना चाहिए, यानी लीगल रूप से देखा जाए तो 25% से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो 40 नंबर सवाल आएंगे इसका 25% से कम नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद हमारे पास है जब किसी याचना पर राशि देय हो परंतु यह प्राप्त नहीं होता है तो कमी को डेबिट किया जाना चाहिए। जब किसी याचना की राशि देय हो परंतु प्राप्त नहीं होते हैं तो कमी को डेबिट खाते में किया जाता है। देखिए ये बहुत सवाल घुमा दिया आप लोगों को, मतलब मांगा जा रहा है, नहीं मिल रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कॉल इन एरियर कहा जाएगा, उसको कॉल इन एरियर कहा जाएगा। बी नंबर इसका आंसर होगा। 42 नंबर सवाल, 42 नंबर जो सवाल है उसको गौर से देखेंगे। 1 लाख क्षमता अंश प्रत्येक 10 रुपया 2 रुपये की दर से प्रीमियम पर जारी किया गया। आवंटन पर दिए थे, 12,000 अंश का आवेदन प्राप्त हो गया। प्रतिभूति प्रीमियम खाते क्या होंगे, पूछ राइटर। तो 2 रुपये की दर से 12,000 पे आ गया तो 24,000 रुपया प्रीमियम खाते में आ गए हैं। अब उसको भले जो करना है, लेकिन अभी तो आपके पास यहाँ पर ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, यानी आपको 10,000 शेयर का 2 रुपया प्रीमियम के दर से रखेंगे तो 2 रुपये के दर से रखेंगे तो 20,000 रुपया आएगा। यानी आपके पास जो प्रीमियम की एक्चुअल राशि होगा वो आपको 20,000 ही होगा। 2 रुपये के दर से 10,000 से 12,000 वो रिटर्न करेंगे, वापस कर देंगे ना। उसके बाद 43 नंबर जो सवाल दिया है, 43 नंबर में निम्न में से किसे प्रतिभूति पूंजी खाते में घटाई जानी चाहिए। कह रहा है
कि जो डिडक्ट होता है कॉल्ड अप में से क्या आता है, कॉ इन एयर को घटाया जाता है, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा, 43 का बी नंबर आंसर होगा। चलिए सेबी के अनुसार न्यूनतम अभियोजन अंशों का आवंटन से पहले निर्धारित अंश का आवश्यक होना चाहिए। देखिए अभी जो 44 नंबर क्वेश्चन मिला है भल जस्ट मिला था, 90% होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90% होना चाहिए। आवंटन से पहले क्या होना चाहिए? 90% होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन पर बात होगी वह निश्चित रूप से 45 नंबर होगा सवाल, और 45 नंबर में दिया है अंशों के निर्गमन से पूर्व कौन सा विवरण निर्गमन जारी किया जाता है। अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन से विवरण निर्गमन जारी किया जा सकता है। तो देखिए ये जो 45 नंबर कंसेप्ट है, इसमें कहा जाता है सीमा पार्षद नियम किया जाता है। सीमा पार्षद नियम इसमें होता है, यानी इसमें एक नंबर 45 नंबर सवाल को एक बार और गौर से देख लेंगे। नहीं, 45 नंबर में परिविवरण पत्र होता है, आर्टिफिशियल एसोसिएशन होता है। देखिए ये लगभग सभी होता है कंपनी के करने के लिए, इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। उसके बाद हम बात करेंगे 46 नंबर। 46 अधिकार अंश निर्गमन किए जाते हैं। अधिकार अंश निर्गमन किए जाते हैं तो अधिकार अंश विद्यमान अंशधारी को जारी किया, एग्जिस्टेंस शेयर होल्डर किया था। अधिकार शेयर राइट अप किसको? वर्तमान शेयर होल्डर को जारी किया जाए, इसलिए सी इसका आंसर होगा। अब हम आते हैं 47 नंबर। 47 नंबर जैसे देखेंगे संचय अंश पूंजी खाता, रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स क्या होता है। देखिए ये 47 नंबर जो सवाल है इसको गौर से देखेंगे। इसको गौर से देखेंगे, इसमें अधिकृत पूंजी अंश जिसे प्रारंभ में मांगा जाना चाहिए, याचित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन और मांगा जाएगा। यानी इसमें क्या होगा? प्रोटेक्शन, जिसमें ऑन कॉल्ड अप और बी कॉल्ड अप ओनली लिक्विडेशन के रूप से जाना जाएगा। ये आपके लिए ये जो आंसर होगा इसमें गौर से देखेंगे कि संचय पूंजी होता है, यानी प्रोटेक्शन ऑन कॉल्ड अप कैपिटल बी कॉल्ड ओनली, यानी जो ऐसे होता है अन्यासी पूंजी सिर्फ समापन पर मांगा जा सकता है, यही आपके लिए होता है रिजर्व। चलिए उसके बाद हम 47 में बात करते हैं। 47 के बाद हम 48 पे जाते हैं। 48 में दे रहा है जब कंपनी परिवर्तन की उनकी सेवाओं के पूर्ण पदत्त अंश निर्गत करती है तो क्या होना चाहिए। देखिए ये बड़ी सवाल है, जब कोई हमारे यहाँ काम करे और उसकी महीने के अलावा उसके सैलरी के जगह हम उसको अगर वेतन के तौर पर हम उसको शेयर देते हैं तो गुडविल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट याद रखेंगे, ये एंट्री आपको याद रखेंगे। चलिए इसका बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 49 नंबर का अंश आवेदन खाता क्या है। देखिए अंश आवेदन खाता ये एक तरह का मतलब ये आपको पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए इसका पर्सनल अकाउंट ए नंबर आंसर सही होगा। जब कंपनी प्रीमियम पर अंश निर्भर करती है तो प्रीमियम राशि को कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जब कंपनी प्रीमियम पर अंश को निर्भर करती है तो प्रीमियम की राशि को प्रीमियम में प्रदत्त की जा सकती है। देखिए कह रहा है जब कंपनी प्रीमियम अंश निर्भर करती है तो प्रीमियम राशि कंपनी द्वारा प्रदत्त है, आवेदन के साथ, आवंटन के साथ, याचनाओं के साथ, उपयोग सभी के साथ हो सकता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा, डी नंबर आंसर इसका होगा। अब बात करते हैं 51 नंबर। एक नई कंपनी अपने अंशों निर्भर नहीं कर सकती है, क्या डिस्काउंट पर नहीं कर सकती है? भाई सीधा सा बात है, डिस्काउंट पर नहीं कर सकती है। नई कंपनी को डिस्काउंट पर, अब तो किसी भी कंपनी को डिस्काउंट बंद कर दिया गया। अंशों को ऐसा निर्गमन शरीर निर्गमन नहीं है बल्कि कुछ चुने गुने व्यक्ति को नहीं किया तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर 52 नंबर जो सवाल होगा इसका आंसर बी होगा, इसका बी आंसर होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं होता है सदस्यों के लाभांश बांटने के लिए। प्रतिभूति प्रीमियम सदस्यों का प्रयोग नहीं होता, बाकी सब में हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको पीछे वाला वीडियो में मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम व्यक्ति होता है। ये देखिए इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। क्लियर, इसका आंसर बी होगा, 54 का बी होगा। सामतांशधारी क्या हो सकते हैं? सामतांशधारी एक जो होते हैं 55 नंबर सवाल में एक सामतांश स्वामी हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर स्वामी के रूप में देखा जाएगा, डी के आंसर देखा जाएगा।
अब हम बात करेंगे 56 नंबर। 56 नंबर जैसे सवाल लेंगे, 56 नंबर सवाल में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 56 नंबर जो सवाल होगा उसके लिए 56 नंबर जो सवाल उसके गौर से देखेंगे। 56 क्लियर हो गया। चलिए 56 की बात करते हैं। जे लिमिटेड 2000 अंश को पुनर्निर्मित जारी किया, जिसे अंश खाते में 3000 क्रेडिट करके जब्त कर दिया गया। अब देखिए ये जो सवाल है, 2000 अंशों को पुनर्निर्माण किया जाता है, 3000 क्रेडिट करके जब्त किया गया, 1 रुपया के दर से बेचा गया। तो 2000 शेयर जब 1 रुपया के दर से कम पर बेचिएगा आपको 2000 रुपया लॉस होगा, और आपको 3000 जब्त किए तो 1000 रुपया आपको फायदा हुआ, इसलिए इसका आंसर सी होगा। एक कंपनी डैश हो सकता है, एक कंपनी क्या हो सकता है? देखिए 57 नंबर जो सवाल है, एक कंपनी क्या हो सकता है? तो सेपरेट लीगल इंटाइटल हो सकता है, जो आपका अस्थायी जीवन हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, ऑल ऑफ दिस सब हो सकता है। इसमें से डी नंबर आंसर होगा। 58 नंबर सवाल करेंगे बात। हरण किए गए अंश पुनर्निर्माण की दी छूट पर डेबिट किया जाता है। हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्माण पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। जो 58 नंबर सवाल है, इसमें आपको अंश अपहरण खाते कहते हैं, जो यानी हरण के जो छूट दी जाती है, जैसे हम शेयर जब रीइश्यू करते हैं उसमें जो छूट दिया जाता है उस छूट को किस नाम से लिखा जाता है? और डिस्काउंट नहीं लिखकर शेयर फॉरफीजी लिखा जाता है। अदत्त याचना राशि अमाउंट ऑफ कॉल इन ईयर पूंजी में जोड़े जाते हैं, मांगी गई राशि में घटाई जाती है, और संपत्ति में लिखा जाता है। देखिए एक घटाई जाती है, इसका आंसर जो होगा 59 का एक घटाई जाती है, इसलिए इसका बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर। 60 यदि एक 10 रुपये वाला अंश जिस पर 8 रुपया फर्जत है और जब्त कर लिया जाता है, तो इससे न्यूनतम मूल्य पर कितना जारी किया? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल 60 में दिया है। ये 60 में 2 रुपया हम पब्लिक से नहीं ले रहे हैं, हम 8 रुपया ले चुके हैं, 2 रुपया नहीं लेते, तो 2 रुपया से कम पर इशू नहीं कर सकते हैं। 2 रुपया करिए, 3 रुपया करिए, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पर करना होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा 60 का डी होगा। और एक खूबसूरत सवाल था, अंशों का निर्माण किया जा सकता है, अंशों के निर्माण बट्टा पर, प्रीमियम, डिस्काउंट पर। ये इसमें आपको ए और बी दोनों पर दिया है, यानी समतुल और बट्टा। यानी 61 नंबर जो सवाल होगा इसका आंसर आपको डी नंबर होगा, यानी डी नंबर हम लोग कर सकते हैं। जब अंशों का जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है, अंश खाते पूंजी को डेबिट किया जाता है। तो 62 नंबर जो सवाल उसका आंसर जो देखेंगे हम लोग और से 3 दिया हुआ, तो इसमें आपको सी कॉल्ड अप वैल्यू बोला जाता है, जो याचित होता है उसी मूल्य को किया जाता है। प्रतिभूति प्रीमियम पर संचय खाते उपयोग किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है? जो प्रतिभूति प्रीमियम का उद्देश्य, मतलब ये आपसे पूछा है किस में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 63 नंबर जो सवाल है, ये सवाल पहले भी मिला जा चुका है। इसमें आपको 63 नंबर जो सवाल है, इसमें आपको नगद लाभांश के वितरण में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बाकी सब में प्रयोग किया जा सकता है, इसका बी आंसर होगा। 64 नंबर जो सवाल होगा, 64 नंबर जो सवाल होगा, कंपनी में निश्चित दर लाभांश किसको दिया जाता है? कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? तो समतांशधारी को, पूर्वाधिकार अंशधारी को, ऋणधारी को, परिवर्तन को। जो निश्चित होता है मतलब उसको फिक्स है, उसको देना है, तो उसके लिए आपको देने वाले के पूर्वाधिकार अंश में जाएगा। उसके बाद एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की संख्या अधिकतम कोई सीमा नहीं है, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। अंश का समानुपात आधार पर आवंटन किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? 66 नंबर जो सवाल होगा, 66 नंबर सवाल होगा, उसके लिए आपको ओवरस्टेशन के समय ये ध्यान रखना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन बच रहा है। एकल व्यक्ति कंपनी ओपीसी सदस्य की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? एकल कंपनी में, एकल कंपनी 67 जो सवाल दिया है, इसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ये आपको 67 जो सवाल है, इसका सी आंसर होगा 1। 12% पूर्वाधिकार से 12% क्या है? 12% जो दिया है, किसी भी शेयर के नाम के आगे अगर नाम लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब जो होता है, उसका मतलब आपको लाभांश की दर होता है।
लाभांश की दर होता है। इस प्रकार आज का वीडियो आपका 1 से लेकर 68 तक लिया गया और ये निश्चित रूप से अगर आज इसमें किसी आंसर को डाउट लगता है तो फिर आप कमेंट्स में हमको बता सकते हैं और फिर अगला क्वेश्चन वीडियो हम जैसे लेकर आएंगे फिर आपको यूट्यूब अगर चैनल सब्सक्राइब किए हैं और निश्चित रूप से वहाँ पर बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज आप इसके वीडियो में विदा लेते हैं। सभी का दिन शुभ मंगल में हो।